बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। लास्ट टाइम हमने सिंपल प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक प्रोजेक्टाइल की मोशन की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह थी। y इज़ इक्वल टू एक्स साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन थी। लास्ट लेक्चर में हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया था और इस बात को कंफर्म किया था कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला को। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा टारगेट इसे पैराबोला रिप्रेजेंट करवाना नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास सरफेस इंक्लाइन प्लेन हो। इंक्लाइन प्लेन बेसिकली हम कहते हैं एक सिंपल मशीन को, एक ऐसी सिंपल मशीन जिसका एक सिरा ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठा होता है। अगर आप कहते हैं कि ये सरफेस है हमारी, तो सरफेस से एक सिरा एक स्पेसिफिक एंगल बनाता हुआ ऊपर की जानिब उठा होता है। ये जो स्पेसिफिक एंगल है ये इसकी स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितनी तिरछी होगी। बेसिकली इंक्लाइन प्लेन वाइडली यूज्ड होते हैं तमाम ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने कोई हैवी सामान लोड करना हो, जैसे कि ट्रक वगैरह में सामान लोड करते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि रैंप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रैंप जो लकड़ी का या फिर एनी अदर मटेरियल का सिंपली एक तख्ता सा इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से इजीली चीज़ों को धकेल कर ऊपर की जानिब ले जाया जाता है। या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपने व्हील चेयर्स या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना हो जिसको धकेल कर ऊपर लेके जाना हो, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि सरफेस जो होती है वो एक तरफ से नीची और दूसरी तरफ से एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू ऊंची होती है। तो इस तरह की जो सरफेस है उसे ही हम इंक्लाइन प्लेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आज का टारगेट है वो टारगेट यही है कि अगर हमारी सरफेस अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना रहे, बिल्कुल प्लेन सरफेस ना रहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बल्कि थोड़ी सी स्टीप पर चली जाए। ये कह लें कि सरफेस इस तरह से है कि वो एक स्पेसिफिक एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। लेट से उस एंगल का नाम हमने रख लिया है बीटा। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जबकि ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी ये इक्वेशन किसके लिए थी कि अगर एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्ट करते वक्त वो जो पैराबोलिक पाथ कवर करता है ये उस पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रोजेक्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली पैराबोलिक जो पाथ कवर करेगा और वापस आके टकराएगा वो कुछ इस तरह से होगा, v0 एज इट इज़, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे हमने नाम दे लिया है अल्फ़ा का। ठीक है, अब क्योंकि जो पार्टिकल है वो यहाँ पर टकराने की बजाय इंक्लाइन प्लेन पर यहीं पर टकरा जाता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं P का। इस पॉइंट तक क्या वैल्यू रहती है, कितना फासला कवर करता है हमारा प्रोजेक्टाइल, वो फासले को ही हम रेंज का नाम देते हैं। इस रेंज को हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये जो पॉइंट है आपके पास इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है मींस एक्स एक्सिस से ये मिलता है जिस पॉइंट पर उसको हमने एक्स नाम दे लिया है, वाई एक्सिस से ये जहाँ मीट करता है उसे हमने वाई नाम दे लिया। ठीक है, अब देखें तो ये जो वेक्टर अब रेंज के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये एंगल एक स्पेसिफिक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। जब हम कंपोनेंट की फॉर्म में इसे रिजॉल्व करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बनेगा एक्स वो इक्वल होगा आर कॉस बीटा के, जबकि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट बन रहा है वो है वाई इज इक्वल टू आर साइन बीटा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो ऑलरेडी हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ड्राइव की हुई है इसमें x की जगह r cos बीटा और y की जगह r sin बीटा को इंसर्ट कर दें। y की जगह इंसर्ट करेंगे r sin बीटा को
जबकि x की जगह इंसर्ट करेंगे r cos बीटा को। साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस जी एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा r cos बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बेसिकली फिगर से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ऑलरेडी हमने यूटिलाइज़ कर ली है, ठीक है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। r साइन बीटा इज इक्वल टू r cos बीटा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसे मज़ीद लिख सकते हैं। देखें, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में आर की वैल्यू कॉमन है। आर कॉमन निकाल लें, अंदर वैल्यू इधर रह जाएगी कॉस बीटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आर साइन बीटा एज इट इज़, ये आर इस आर से कैंसिल हो गया। साइन बीटा इसी तरह, कॉस बीटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमें रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेंज सिर्फ इस वैल्यू के साथ आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इस वैल्यू को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यह आ जाएगा आर जी कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, वैसा करें इक्वालिटी के इस तरफ हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा, ऊपर रीअरेंज कर लें, साइन अल्फ़ा पहले कॉस बीटा बाद में माइनस कॉस अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो देखें, ट्रिग्नोमेट्री की रूल से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो देखें एग्जैक्टली यही वैल्यू यहाँ पर बन रही है, तो इस सारी फॉर्म की बजाय हम ये शक्ल लिख सकते हैं। देन सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है इस सारी टर्म के, तो फिर हम लिख सकते हैं आर जी कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से क्योंकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, आर को सिर्फ इधर रहने दें, ये वैल्यू आर के साथ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आर के साथ, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी जी कॉस स्क्वायर बीटा, जबकि ये कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, एक कॉस अल्फ़ा इससे
कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास रह जाती है 2v0 स्क्वायर बाय g cos स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब इस फॉर्म को अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, r इज़ इक्वल टू v0 स्क्वायर साइड पे ले जाएं, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो आप अपनी मर्ज़ी से जगह चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। जबकि नीचे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में इसकी मदद से हम इस फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, 2 साइन गिवन एंगल कॉस गिवन एंगल। ठीक है, हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, r इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। फर्दर लिख सकते हैं इसे साइन। अब क्योंकि ये तो इन दो एंगल का सम का हाफ है, वापस एंगल लाने के लिए, पी सिर्फ लाने के लिए टेक्निक ये अडॉप्ट करते हैं कि जो भी इधर दो एंगल दिए जा रहे हैं एक दफ़ा उनका सम करें प्लस साइन, और एक दफ़ा दोनों को माइनस कर दें। r as it is v नॉट स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों एडअप हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन माइनस बीटा। r को दोबारा लिख लेते हैं, r इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन बीटा। r की वैल्यू सिर्फ तब मैक्सिमम होगी when साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस सारे की जगह वैल्यू 1 इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। यहाँ से इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ट्रिग्नोमेट्री का जनरल फार्मूला, ऊपर 1 माइनस साइन बीटा एज इट इज़। सिंस हमें ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के, तो इधर से हमने कॉस की वैल्यू बनाई, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन जो भी दिया गया एंगल हो। कैसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस साइन बीटा एज इट इज़, जबकि नीचे अलजब्रा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पे कभी भी आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा। यहाँ से साइन बीटा वैल्यू कैंसिल हो गई, रेंज की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी होगी तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगे हमारे प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइन प्लेन पे अपनी रेंज कवर करते वक्त। तो जो टाइम लगा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा टी। ठीक है, इसे इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा आसान है। x की वैल्यू, x कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास थी r कॉस बीटा, वो एज इट इज़ वी नॉट कॉस अल्फ़ा, और इस वक्त जो हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी r कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, वी नॉट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू टी। अब अभी हमने रेंज के लिए वैल्यू कैलकुलेट की है, तो जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चन में आर है उसकी जगह रेंज की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, वी नॉट कॉस अल्फ़ा एज इट। रेंज की जगह हम लिख सकते हैं 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि कॉस बीटा एज इट इज़ और वी नॉट कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, वी नॉट कॉस अल्फ़ा। यहाँ से देखें तो ये कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, एक वी नॉट इस वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से देखें तो ये कॉस बीटा एक कॉस कैंसिल हो जाता है, तो टी की वैल्यू आ जाती है 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा के। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। जी, जिस तरह हमने अभी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट किया इंक्लाइन प्लेन पे, बिल्कुल उसी तरह हम दोबारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने लगे इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, इसे आप इसका केस 2 कंसिडर कर लें। केस 2 में बेसिकली हम ये अज्यूम करने लगे हैं कि इस वक्त हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारा इंक्लाइन प्लेन स्टीप जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की जानिब है। अब हम ये अज्यूम करने लगे हैं कि इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस से नीचे की जानिब है, नीचे की तरफ एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है, लेट्स से जो एंगल यहाँ पर वो बना रहा है एक्स एक्सिस से, उसकी वैल्यू माइनस बीटा। देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएंगे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, केस हमारा उसी तरह है कि एक पार्टिकल है जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो पार्टिकल पहले यहाँ पर स्ट्राइक करता था। अब डेफिनेटली हमारी जो सरफेस है वो ये नहीं है, हमारी सरफेस ये नीचे की जानिब है, तो पार्टिकल यहाँ आकर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट है जिसे हमने पी एक्स वाई का नाम दे लिया है। यहाँ से एक्सिस को, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन, और क्योंकि पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है। बाकी तमाम जो हमारी कंडीशन है वो सेम है, सिर्फ एक ही बात बदल गई है कि जो अब हमारी स्लोप है वो नीचे की जानिब है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की मोशन के लिए फार्मूला था, वो फार्मूला हमारे पास क्या था,
y इज इक्वल टू x साइन अल्फ़ा बाय कॉज अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x और y कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो अब x और y कंपोनेंट फाइंड आउट बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हम पहले काम कर रहे थे। अब यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट ड्रॉप करूँ x एक्सेस पे ये कंपोनेंट और y एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस माइनस बीटा। कॉस के साथ नेगेटिव एंगल हो तो वो नेगेटिव साइन अब्जॉर्ब हो जाता है, हम लिख सकते हैं आर कॉस बीटा सिंपली। जबकि y कंपोनेंट आएगा आर साइन माइनस बीटा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आर साइन बीटा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के लिए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अलॉन्ग जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, इन दो वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। जैसे ही हम इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। बस अब वैल्यू आ रही है माइनस आर साइन बीटा इज इक्वल टू आर कॉस बीटा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी आर कॉस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते वक्त आर कॉस बीटा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ माइनस, इसे लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर कॉस, सॉरी इधर बीटा आना है, कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों में आर कॉमन है, आर कॉमन निकाल ले तो अंदर वैल्यू रह जाएगी हमारे पास कॉस बीटा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कर लें तो रेंज वाली जो वैल्यू है आर जी कॉस स्क्वायर बीटा इक्वलिटी के इस तरफ ले आए, साथ आ जाएगा 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। ये माइनस में वैल्यू है, माइनस साइन बीटा इक्वलिटी के इस तरफ जाकर प्लस साइन बीटा बन जाएगी। इसी तरह जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में काम किया है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसे मज़ीद लिखा जा सकता है साइन थोड़ा सा बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला हमें पता है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो इस फार्मूले की मदद से रेंज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। आर के साथ जो दो वैल्यूज़ थी उन इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है। जो डिवाइड हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो गई है और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो गई है। और इस सारी वैल्यू को क्लोज करके लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा वैल्यू इस कॉस अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गई, तो रेंज की वैल्यू हमारे पास आ जाती है
2v0 square cos alpha divided by 2 cos square beta sin alpha plus beta। अब उसी तरह इसे फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए। रीअरेंज करते हैं इस वैल्यू को। आर को इस तरह से लिखा जा सकता है, v0 स्क्वायर पहले लिख लें, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये वैल्यू कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से देखें तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को जैसे पीछे फार्मूला इस्तेमाल किया, सेम पैटर्न पे सेम वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। 2 कॉस स्क्वायर बीटा इसे लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा से कैंसिल। यहाँ पर रेंज की वैल्यू आ जाती है हमारे पास v0 स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। यहाँ भी रूल सेम है कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेंज मैक्सिमम होगी अगर साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाए 1 के। ठीक है, तो ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है फिर v0 स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जिस तरह पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया बिल्कुल उसी तरह, जबकि ऊपर आ रहा है हमारे पास 1, इस वैल्यू सारी वैल्यू की जगह आ गया 1, जबकि इस वैल्यू की जगह आ गया प्लस साइन बीटा। v0 स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा। अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करते हैं, दो होल स्क्वायर्स के दरमियान माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें या माइनस वाली वैल्यू, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो v0 स्क्वायर इक्वल आ गया 2 1 माइनस साइन बीटा। तो दोनों तरह के जो हमने केसेस स्टडी किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने केस 1 में स्टडी किया है, कोई भी चेंज नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।